नमस्कार, मैं वंदना शर्मा इस्माइल नेशनल महिला महाविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज हम मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी के ऊपर बात करेंगे। ये स्टैटिस्टिक्स में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। हम सभी जानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में हम नंबर्स के साथ डील करते हैं। तो अगर हमें ये पता करना है कि हमारा जो डेटा है वो डेटा की स्थिति अगर हमें देखना चाहते हैं तो हमारे पास दो पहले मेजर्स होते हैं जिससे हमें अपने विषय के बारे में जानकारी मिलती है। उसमें होता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और दूसरा होता है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। देखिए ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आता है। इनसे हमें क्या होता है, हमें अपने वेरिएबल के बारे में जानकारी मिलती है। हमारा मान लीजिए क्लास के मार्क्स आए हैं तो हमारे क्लास का मीन क्या है, हमारे क्लास में एवरेज स्कोर क्या है, तो वो जो चीजें हैं या 50% वाला मार्क कौन सा है, तो ये हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से निकालते हैं। पर ये इससे हमें सिर्फ ग्रुप के सामान्य चीजों के बारे में जानकारी मिलती है, पर ग्रुप में विभिन्नताएं कितनी है ये हमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से पता नहीं चलता है। ये हमें पता चलता है जो मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी होते हैं उनसे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे ग्रुप में विभिन्नताएं कैसी हैं। देखिए जैसे हम अपने देश की बात करते हैं, आप अमेरिका जाते हैं तो नॉर्मली क्या है, वहाँ की जो एक ही लैंग्वेज यूज होती है वो अंग्रेजी यूज होती है। आप इंग्लैंड जाएंगे उनकी लैंग्वेज अंग्रेजी है, इंग्लिश। पर जब आप भारत में हम हैं तो आप ये देखिए कि हम जिस प्रदेश में जाते हैं उसकी अपनी एक अलग भाषा है। तो अगर भाषा में वेरिएबिलिटी देखी जाए तो हमारे देश में कितनी विभिन्नताएं हैं। तो ये क्या हुआ कि इसी तरीके से ग्रुप में लोगों के कितने नंबर आए, हर एक के नंबर एक जैसे तो नहीं हो सकते। एवरेज में क्या करते हैं, हम सबको जोड़ते हैं और जितने पर्सन होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, हमें एक बीच का नंबर मिल जाता है जिसे हम कह सकते हैं भाई ये ऐसे हमारा ग्रुप है। पर ये नहीं पता चलता कि फैलाव कैसा है। इसका एक और एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ कि मान लीजिए आपको एक नदी पार करनी है, आपकी हाइट जो है वो 4 फीट और ये कहा गया एक बच्चा नदी पार करना चाह रहा है, उसकी हाइट 4 फीट है। उसको बताया गया कि ये जो नदी है इसकी एवरेज गहराई 2 फीट है, तो 2 फीट बच्चे के आधे में आएगा। तो बताइए कि क्या वो बच्चा नदी पार कर सकता है या नहीं कर सकता। तो एक वैसा व्यक्ति लेमन में कह देगा हाँ जी पार कर सकता है नदी, क्योंकि वो तो 4 फीट का है और नदी की एवरेज गहराई तो 2 फीट है। पर देखिए हमने टर्म या क्या यूज की है, एवरेज गहराई। एवरेज में हम कहीं पर नदी 6 फीट गहरी भी हो सकती, कहीं पर नदी जो है बिल्कुल आधा फीट हो सकती है। तो जब हम एवरेज लेते हैं तो हम सारी चीजों को जोड़ते हैं और जितने पॉइंट पर हमने लिया है उससे हम भाग कर देते हैं। तो जब तक मुझे वेरिएबिलिटी पता नहीं होगी तब तक मैं कोई निर्णय नहीं ले सकती कि वो बच्चा पार कर सकता है नदी को या नहीं कर सकता है। तो हमें किसी भी वेरिएबल की जो सही पिक्चर है उसके लिए सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी ही आवश्यक नहीं है, उसके लिए जरूरी है कि हमें वेरिएबिलिटी के बारे में पता चले। और वेरिएबिलिटी को अगर हम कहें तो ग्रुप 2 तरीके के होते हैं, जो जैसे मैंने आपको बताया कि अमेरिका में और इंडिया में लैंग्वेज को अगर देखा जाए तो अमेरिका का जो ग्रुप है लैंग्वेज के मामले में वो है होमोजेनस ग्रुप है, सब एक जैसे हैं, एक जैसी चीज बोलते हैं। और इंडिया का क्या है, हेट्रोजेनस है, यहाँ अलग अलग देश में अलग अलग प्रदेश में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग होते हैं। तो ये हुआ आपका ये
दो तरीके से समझो, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस का मतलब क्या है कि ये विषम जाति, जैसे बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, वो हेट्रोजेनस कहलाता है। तो अब आज हम जो बात करेंगे वो मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो वेरिएबिलिटी के जो माप होते हैं वो 4 माप होते हैं। पहला होता है रेंज, सेकंड होता है हमारा क्वार्टाइल डेविएशन, थर्ड हमारा होता है एवरेज डेविएशन, और फोर्थ हमारा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें एक और चीज आप कहते हैं जिसको हम वेरिएंस कहते हैं। वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर जो होता है वो वेरिएंस कहलाता है। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम रेंज की। रेंज जिसे हम कहते हैं प्रसार। हम कहते हैं ना बहुत जो एक लेमन भाषा में कहते हैं कि आपका उसकी रेंज क्या है। आपके पास साड़ी लेने जाते किस रेंज तक की साड़ी है, वो कहेगा कि मेरे पास बहुत बड़ी रेंज की साड़ी है, मेरे पास 1 लाख की साड़ी भी है, मेरे पास 500 रुपए की साड़ी। तो रेंज बेसिकली क्या होता है कि फैलावट कहां से कहां तक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है रेंज इज इक्वल टू होता है हाईएस्ट स्कोर माइनस लोवेस्ट स्कोर। जो आपका सबसे ज्यादा जो साड़ी है वो कितने की है, 1 लाख रुपए की साड़ी, और सबसे कम साड़ी कितने की है, 500 रुपए की मेरे पास साड़ी। तो रेंज कितनी होगी, 95,000 रेंज होगी। तो रेंज पर देखिए, रेंज ये सबसे जो क्रूड मेथड होता है एकदम से पता लगाना है कि वेरिएबिलिटी कितनी है। तो हम क्या करते हैं कि बस देखते हैं कि सबसे ज्यादा स्कोर कितना आया और सबसे कम कितना आया। सबसे ज्यादा में से हम सबसे कम को माइनस कर देते हैं और निकल कर आ जाती है हमारी रेंज। इसका देखिए सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है रेंज का वो ये होता है कि मान लीजिए मेरे पास 50 बच्चे हैं क्लास में, एक बच्चे का नंबर आया है 0 और एक बच्चे का नंबर आया है 100। तो यहां पर जो रेंज है हमारी वो क्या है, 100 आ गई। दूसरी क्लास उसमें किसी बच्चे का 0 नहीं आया, वहां पर ज्यादातर बच्चों के नंबर क्या है, 70 से लेकर और 80 के बीच में। तो हाईएस्ट स्कोर है 70, हाईएस्ट स्कोर है 80 और लोवेस्ट है 70। तो रेंज कितनी हो गई, 10 हो गई। तो हम ये कह सकते, हम अगर वैसे ही नॉर्मली देखें तो कहेंगे अरे इसकी तो रेंज 100 है और इनकी तो 10 ही है, तो ग्रुप तो ये वाला ज्यादा होना चाहिए, बढ़िया, यहाँ पे बहुत वेरिएशन होने चाहिए। जबकि हाँ क्या, सिर्फ 2 ही बच्चे ऐसे थे जिनके एक का 0 था और एक का 100 था, वरना सारे बच्चे 50 की रेंज में ही थे। तो हमें रेंज से बहुत अच्छी जानकारी नहीं मिलती, एकदम से जानकारी लेनी है तो हम इस मेथड को यूज करते हैं। बड़ा ही क्रूड ये मेथड कहलाता है रेंज। अब हम सेकंड पर आएंगे जिसे हम कहते हैं क्वार्टाइल डिवीजन। जिसको हम कहते हैं चतुर्थक विचलन। देखिए, ग्रुप के बारे में अगर हमें जानकारी लेनी होती है तो सेंट्रल टेंडेंसी में एक का जो मेजर है मीडियन। मीडियन वो पॉइंट होता है जिसमें पूरे ग्रुप के 50% उसके लेफ्ट साइड में होते हैं, नीचे होते हैं, और 50% उसके अपर साइड में होते हैं, राइट साइड में होते हैं। तो ये बिल्कुल बीच वाला जो वैल्यू होती है वो मीडियन कहलाती है।
चतुर्थक विचलन जो है वो होता है कि हम इसमें पहले रेंज में तो क्या किया था, हमने सिर्फ 2 स्कोर लिए थे कि सबसे ज्यादा स्कोर कौन सा है और सबसे कम स्कोर कौन सा है, 2 ही स्कोर हमने। यहाँ पर क्या करते हैं, हम नीचे के 25% लेते हैं और ऊपर के 25% लेते हैं। जो हमारा एनपीसी होता है उसके हिसाब से यहाँ वाले ये नीचे के 25% है और ये ऊपर के 25%। तो हम क्या करते हैं, ये वाला स्कोर लेते हैं, इसको हम कहते हैं Q1, इसको हम कहते हैं Q3। QD निकाल, इसको हम QD बोलते हैं। QD निकालने का जो फॉर्मूला है वो है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। Q3 क्या है, ऊपर के 25%, या आप ये कहें कि 75% वाला जो परसेंटाइल जो मार्क है वो हमारा कहलाता है Q3 और 25% जो है वो हमारा क्या कहलाता है, Q1 कहलाता है। तो यहाँ पर हम जितने यहाँ सारे आए हैं पहले ये वाला मार्क निकालते हैं और फिर हम ये वाला मार्क निकालते हैं। तो इसमें हम सिर्फ 2 लोगों को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, ऊपर के 25% को और नीचे के 25% को, इनको दोनों को हम देखते हैं। उसके आधार पर हम ये निकालते हैं कि हमारे ग्रुप में कितनी विभिन्नताएं हैं। तो पहला था हमारा रेंज, दूसरा हुआ क्वार्टाइल डेविएशन। अब हम तीसरे मेजर की बात करते हैं। तीसरा मेजर हमारा है एवरेज डेविएशन। जिसको हम कहते हैं औसत विचलन। देखिए औसत विचलन का मतलब क्या है, औसत से समझ रही है, एवरेज निकालना मतलब कि हम मीन निकालते हैं। हम ये देखते हैं कि जो हमारे स्कोर्स हैं वो मीन से कितना डेविएट कर रहे हैं, वो मीन से कितने दूर है। अगर मैं आपको अनग्रुप डेटा से जैसे बताती हूँ, मान लीजिए यहाँ पर 5 बच्चों के, मैं छोटा डेटा ले रही हूँ, 5 बच्चों के स्कोर्स हैं, एक के हैं 10 नंबर है, एक के 8 है, एक के 6 है, एक के 12 है, एक के 10। इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे 14 अगर कर देते हैं तो ये हमारा 50 हो जाएगा। ये हमारा 50 आ गया। अब हम इसका मीन अगर निकालेंगे तो 50 अपॉन 5 इज इक्वल टू 10 आ गया। ये हमारे क्या है, स्कोर्स है। तो अब हमें एवरेज डेविएशन अगर निकालना है तो हम क्या करते हैं कि जो हर एक स्कोर है हम ये देखते हैं कि वो स्कोर मीन से कितना दूर है। यहाँ एवरेज डेविएशन की एक विशेषता होती है। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि जब हम कम स्कोर में से ज्यादा को घटाते हैं तो हमारा जो आंसर है वो माइनस में आता है, ज्यादा में से जब हम कम घटाते हैं तो वो प्लस में आता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ डी के बीच में हम ये 2 बार के बीच में डी को लिखते हैं और इसका मतलब क्या है कि अब हम सिर्फ डिफरेंस देखेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि ये माइनस में डिफरेंस है या प्लस में डिफरेंस है। तो क्या हुआ, 10 में से आप 10 को माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब 8 में से आप 10 को माइनस करते हैं तो क्या होना चाहिए, आपका -2 आना चाहिए। पर क्योंकि ये बार लगा हुआ है तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको माइनस नहीं लिखेंगे, इसको हम क्या लेते हैं, इसको हम 2 लिखेंगे।
क्योंकि ये हमने बार लगाया, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि अंतर कितना है, वो प्लस में है या माइनस में, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं। इसके बाद 6 और 10 के बीच में अंतर, माइनस का 4 आता, पर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 12 में और 10 में अंतर 2, 14 और 10 में अंतर कितना है, 4। ये हम क्या करेंगे, बार डी, सिग्मा बार डी की वैल्यू उतना आपकी तो इतनी आई है, 6 और 2 8 और 4 12। एडी निकालने का जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा बार डी अपॉन एन। एन हमारा कितना है, 5 है, बार डी कितना है, 12 है, 12 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2.4। ये आपका आ गया एवरेज डेविएशन। इसमें हम देखिए, इसमें क्या हुआ कि हमने इंपॉर्टेंस दी है सिर्फ डिफरेंस को, हमने इंपॉर्टेंस ये नहीं दी है कि वो माइनस की साइड में है या प्लस की साइड में है। अब हमारा चौथा जो बहुत ही रिफाइंड मेथड होता है वो होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। जिसको हम कहते हैं प्रामाणिक विचलन। प्रामाणिक विचलन का मतलब क्या हुआ कि आप इसमें आप जो डेविएशन है उसमें अब आप प्लस और माइनस की इंपॉर्टेंस देखिए। यहाँ पर आप उनको करते हैं और जो डिफरेंस है वो प्लस की साइड में जा रहा है या माइनस की साइड में जा रहा है, ये हम देखते हैं। और उसके बाद हम उसको निगेट करने के लिए बाद में हम उसका स्क्वायर करते हैं। इसका जो फॉर्मूला है इसको हम ऐसे लिखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, ये फॉर्मूला होता है। देखिए यही वाला जैसे हमारा एग्जाम्पल था, इसमें जो हमारा x था पहले 10 था, 8 था, 6, 12 और 14। हमारा जो सिग्मा x आया वो आया है 50। हमने अब d निकाला। हम अब यहाँ पर बार नहीं लगाते हैं, हम यहाँ पर देखेंगे कि एक्चुअल में जो डेविएशन है वो पॉजिटिव साइड में जा रहा है या नेगेटिव साइड में जा रहा है। यहाँ पर ये 0 रहेगा, अब यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा, ये 2 रहेगा, ये 4 रहेगा। अगला जो स्टेप है वो आता है डी स्क्वायर। डी स्क्वायर का मतलब क्या है कि जो d है उसको d से ही मल्टीप्लाई करते हैं। 0 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये 16 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सिग्मा डी स्क्वायर निकालते हैं। ये कितना आ गया हमारा, 40 आ गया। ओके, तो अब हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट लिखेंगे, 40 अपॉन 5 इज इक्वल टू 8 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 8 का हम अंडर रूट निकालेंगे।
2.9 आ गया। इस तरीके से हम आगे करते हुए इसको निकालते चले जाएंगे तो हमारे आंसर हमें निकल कर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि देखिए ये क्या होता है, जब हम जो स्क्वायर रूट का साइन होता है इसका मतलब क्या होता है, हमेशा प्लस माइनस। इसको हम लिखते हैं प्लस माइनस 2.9। आगे हम इसको और कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारा, हम एक ही डिजिट तक ले रहे हैं, डेसिमल के एक ही पॉइंट तक ले रहे हैं, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ प्लस माइनस 2.9। इसका मतलब क्या है कि राइट मीन से जो फैलावट है वो 2.9 इधर है और 2.9 इधर है। आप यहाँ पर अगर इसको ग्रुप को देखेंगे तो हमें यहाँ पर देखने को ये चीज नजर आ जाए। तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड डेविएशन में हमेशा चीज क्या होती है कि हमें अपर और लोअर साइड, कम साइड और ज्यादा साइड, प्लस और माइनस की चीजें हमें पता चल जाती है। तो हम आगे स्टैटिस्टिक्स में इसको, हायर जो स्टैटिस्टिक्स होता है, हमें एनपीसी में हमें देखना है कि 50% मार्क तक लोग कहाँ तक आए हैं, 70 बीच के 1 स्टैंडर्ड डिवीजन तक कितने आए हैं, 2 स्टैंडर्ड डिवीजन तक कितने आए हैं, 1 जेड स्कोर। तो ये सब हम चीजें उसमें हम मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन को कैलकुलेट करके आगे करते हैं। तो इस तरीके से हमने निकाले ये मेजर्स। पहला हमारा जो मेजर था वो था रेंज। अनग्रुप डेटा अगर होगा तो उसमें आप इस तरीके से रेंज निकालेंगे, जिसमें कि आप लेंगे हाईएस्ट स्कोर और लोवेस्ट स्कोर। हाईएस्ट स्कोर में से आप लोवेस्ट स्कोर को माइनस कर देंगे तो आपका रेंज आ जाएगा। उसके बाद जब क्वार्टाइल डेविएशन हम निकालते हैं तो हम ऊपर के 25% वाला मार्क लेते हैं और नीचे के 25% वाला मार्क लेते हैं, और इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस है उनसे हम कैलकुलेट करते हैं, उसको उसका हाफ करके हम कैलकुलेट करते हैं कि इनके बीच में क्वार्टाइल, इनके बीच में वेरिएशन कितना है। तो आप ये देखिए कि सबसे जो बहुत ही आसान था, वो सबसे जिसे बहुत ज्यादा चीजें नहीं पता चलती है, वो हमारा रेंज होता है। उसके बाद क्वार्टाइल, अगर हम सीढ़ी पे देखें तो सबसे नीचे की जो सीढ़ी है उस पर हमारा आता है रेंज, उससे अगली सीढ़ी पर हमारा क्वार्टाइल डेविएशन आता है, उससे अगली सीढ़ी पर हमारा आता है एवरेज डेविएशन। एवरेज डेविएशन में हम प्लस माइनस ऊपर नीचे की चीजें नहीं देखते हैं, इसलिए वो पर सबको वैल्यू देते हैं, मीन से चीजों को निकालते हैं, इसीलिए ये क्वार्टाइल डेविएशन से ऊपर की सीढ़ी पर है। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सबसे ऊपर की सीढ़ी पर होता है, जिससे कि हमें ग्रुप के बारे में बहुत ही जानकारी मिलती है, इसे हम इसीलिए उसको स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। तो आज हम लोगों ने ये वेरिएबिलिटी के माप सीखे हैं। अगर हमें वेरिएंस निकालना है तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है उसका हम स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा वेरिएंस निकल कर आता है। तो ये हमें ग्रुप में अगर विभिन्नताएं देखनी है तो हम विभिन्नताओं को देखने के बाद ही ग्रुप किसी भी चीज के बारे में कोई निर्णय ले पाते हैं। तो आज हमने वेरिएबिलिटी के माप सीखे हैं। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।